होली के पर्व का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। होली खेलने के बाद गोंडा जनपद के नवाबगंज कस्बे के दुर्गा माता मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया, जिसमें भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय अंजू सिंह के पति ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। होली मिलन कार्यक्रम में सांप्रदायिक सौहार्द देखने को भी मिला। इन कार्यक्रमों में लोगों ने जमकर धमाल मचाया, मौज मस्ती करते हुए गुलाल उड़ाया, एक दूसरे से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन मेले में महिलाओं बच्चों के साथ पुरुषों ने भी चाट पकौड़ी और लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। मेले में भगवे रंग की धूम दिखी। लोगों ने मोदी और योगी सरकार की जीत की खुशियां मनाई और बीजेपी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। हमारी क्षमता में रात में 2 बजे तक तो मैं काम देता था। तो जनता का हमारे लिए प्रेम है और उसने हमको 300 साल तक बनाए रखा, पिताजी से लेके हमारी पीढ़ी तक बनाए रखा। अब आगे भी जनता का ही प्रेम हमें तो मिलेगा, मिलेगा वही मिलेगा। जनता बनाए रखा तो जनता का आशीर्वाद होगा हमारे ऊपर, उसको हम सिरोधार्य करेंगे और उसी के उस पर हम पूर्ण रूप से खड़े उतरेंगे, खड़े उतरते रहेंगे और फिर खड़े उतरेंगे। एक बार आप हमारी जनता को, हमारे जो दर्शक हैं, आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर अशोक सिंह, पूर्व स्वर्गीय अंजू सिंह अध्यक्ष जी का पति हूँ और स्वयं सभा जी के साथ रहा हूँ 3 बार। मैं उनका प्रतिनिधि रहा और मैंने उनके साथ मिलकर काम किया और उनका काम बहुत ही बेहतरीन रहता था। अध्यक्ष जी का काम बहुत ही उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज नगर पालिका जो पूर्व की अध्यक्ष थी अंजू सिंह, वो नहीं रह गई हैं। कोविड-19 में इत्तेफाकन उनकी मौत हो गई है। आगे आने वाले समय में आप जनता के बीच में किसको लाना चाहते हैं? जैसी परिस्थितियाँ होंगी, पहले तो अगर पुरुष सीट होती है, मतलब सामान्य होती है तो हम आ सकते हैं। यदि सीट महिला हो जाती है तो हमारी बेटी श्रीमती आकांक्षा सिंह, जो यहीं भी अब परमानेंट निवास करेगी, रहेगी, उसका आवास है और हॉस्पिटल है, अपना हस्बैंड है, वो अपना चुनाव बनेगी। बाकी फैसला तो जनता करना है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन होती है, वो अपना वोट जो आप लोगों को प्रदान करती है वो निष्पक्ष रूप से प्रदान करती है। वो आपके कामों को देखती है, आपके कामों को देखने के बाद जनता अपना वोट आपको प्रदान करती है। आप 30 सालों से नगर पालिका अध्यक्ष बनके आप जनता की सेवा कर रहे थे। हालांकि आज प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 जैसी महामारी चली, जिसमें हमारी भूतपूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष थी अंजू सिंह, उनको जो है भगवान ने अपने पास बुला लिया। उनके काम करने का तरीका, उनकी कानून व्यवस्था और जो अधिकारियों के ऊपर लगाम है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। उसी वजह से पुनः बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आई है। अधिकारियों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगाम लगाया है। जिस हिसाब से कानून व्यवस्था है और हर तरफ विकास हुआ है, किसी प्रकार से कोई वो नहीं, किसी के साथ अनदेखा नहीं, सबका साथ सबका विकास। इसी मुद्दे पे पुनः बीजेपी सरकार बहुमत। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, इस वजह से आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई। एक तो कारण हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज से पहले की सरकार जो थी, क्या उसने विकास कार्य नहीं किया? बिल्कुल विकास कार्य किया। विकास कार्य देखिए, सरकार आएगी, विकास कार्य सभी करेंगे, बस अपना अपना तरीका है, अपना अपना काम। जिस हिसाब से इन्होंने काम किया वो बहुत अच्छी तरह से लिबर्टी करके बहुत अच्छे उस पर मैप करके ये काम किया गया है उस हिसाब से। बाकी और सरकारों में धांधलेबाजी होती थी और उसमें कोई वो नहीं। काम सब करेंगे, काम करेंगे तभी पैसा आएगा, तभी वो सब कमा पाएंगे। इस हिसाब से वो सब काम करते थे। अब जो काम हो रहा है वो दूसरे हिसाब से हो रहा है।
महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई देखिए, महंगाई कभी नहीं थी ना है। देखिए सन 1990 में, ठीक 1990 छोड़िए, 1995 में 5 रुपये मजूरी थी और 3 रुपये लीटर डीजल था। सॉरी 3 नहीं, 1.5 रुपये लीटर। तब आप 3 लीटर डीजल खरीद सकते थे। आज 350 रुपये मजूरी है और अब भी आप 3-3.5 लीटर डीजल खरीद सकते हैं। महंगाई बढ़े भाई, विकास आपको चाहिए तो महंगाई का इसमें कोई रोल नहीं। महंगाई तो बढ़नी है, फैसिलिटी आपको चाहिए तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। सरकार आज फिर आप लोगों के बहुमत से सत्ता में आई है। आज भी अगर हम कड़वे तेल का दाम ले लें तो 200 से लेके 220 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए महंगाई का वो है, इसमें देखिए उसमें कई कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि भी है, बहुत कुछ है उसमें भाई। किसान देखिए, किसान लोग भी कह रहे हैं कि हमारा अनाज महंगा नहीं बिक रहा है, अब उसको क्या किया जाएगा। महंगाई बढ़ने से कोई वो नहीं। आपको फैसिलिटी आपको चाहिए तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो पैसा देना पड़ेगा। सरकार वो कोई उसका बिजनेस नहीं है, वो आप ही सब देंगे तभी वो अपना काम कर पाएगी। और सबसे पहले आप हमें दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरि गोपाल रस्तोगी है। मैं नवाबगंज नगर का 2013 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ और मैं बिजली विभाग का रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई है, क्योंकि आप बीजेपी के इससे पहले भी और आज भी आपने क्या बताया? मंडल अध्यक्ष नगर नवाबगंज के। मंडल अध्यक्ष नवाबगंज के रह चुके हैं। क्या कारण है आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई? 5 वर्ष 17 से और 22 तक इनका कार्यकाल में जो भी देश की योजनाएं मोदी जी ने दी उसको योगी जी ने ईमानदारी से लागू किया। जनता को सुलभ, जनता को शौचालय दिया, इज्जत घर दिया जिसको इज्जत घर कहते हैं। वरना जनता खेतों में जाती थी लैट्रिन करने, औरतों को परेशानी होती थी, कहीं पेशाब लग गया, इज्जत घर नहीं है, कहाँ बेचारी बैठे, दिक्कत होती थी। और उन्होंने राशन दिया, कोरोना काल में जनता को राशन दिया, राशन से उनका पेट भरा, वो पेट भरने से खुश रहे। और उन्होंने जो है मकान बनाने के लिए और उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास किया। उन्होंने नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको उन्होंने बराबर योगी जी ने योजनाओं का लाभ दिया। और हमारे हिसाब से योजनाओं के लाभ में मुसलमानों को ज़्यादा लाभ मिला, इसलिए मुसलमानों ने भी योगी जी को वोट दिया, जिससे योगी जी 273 के साथ प्रदेश में फिर से पुनः स्थापित हुए और उनकी सरकार बनी। इससे पहले जो सरकारें आई क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं किया? नहीं, इससे पहले जो सरकारें आई उन्होंने विकास कार्य किया, लेकिन विकास के साथ उनके यहाँ गुंडाई सबसे ज़्यादा थी। उनके यहाँ लोगों का अपहरण होता था, अपहरण में वो हिस्सा लेते थे, जो पैसा मिलता था उसको हिस्सा लेते थे। उनके यहाँ गुंडे ज़्यादा थी, औरतों की सुरक्षा नहीं थी, लड़कियों को लोग छेड़ते थे, उनके यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं थी। विकास भी उन्होंने किया। लखनऊ का जो मेट्रो रेल परियोजना है वो अखिलेश जी के ही समय का है, उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं है। कानपुर में योगी जी ने मेट्रो बनवाया और आगरा में मेट्रो बनवा रहे हैं और शहरों में उन्होंने भी विकास किया। क्या नाम है आपका? निषाद जी, एक चीज ये बताएं, आज बीजेपी की सरकार बहुमत से सत्ता में आई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी है, बढ़िया है, बहुमत में आई है, काम किए तो बहुमत में आवा। इससे पहले जो सरकारें आए तो क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? इससे पहले जो सरकारें आई तो क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? तो यही लिए तो जनता तय किया है, जो काम किया है वही तो जीतता है। एक दो बात आप हमें बताएं। करते हैं, काम
सभी करते हैं, कोई भी सत्ता में आए। एक दो अच्छा काम करे, आजकल जनता कोई वैसे नहीं है, जो अच्छा काम करता है वही सरकार में आता है। क्या नाम है आपका? आज बीजेपी की सरकार बहुमत से उत्तर प्रदेश में आई, इस बारे में आपका क्या कहना है? काम अच्छा किया, कोरोना के बारे में अच्छा काम करता है, राशन दिया है, सारे काम अच्छे से कर रही है, हमारी माता बहन सुरक्षित चल रही है। इससे पहली जो सरकारें आई तो क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? भी जानते हैं क्या किए क्या नहीं किए। बीजेपी की सरकार आज सत्ता में आई है, दोबारा बहुमत से आई है। एक दो काम आप हमें बताएंगे कि बीजेपी की सरकार ने क्या अच्छा काम किया है? काम किया अच्छा, ये कोरोना वैक्सीन लगवाया गरीबों के लिए, और झोपड़ी दिया, झोपड़ी था पक्का बनवाया, राशन दिया।